पांचवा है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु हैं। एबी का मध्य बिंदु एफ, एसी का ई और बीसी का मध्य बिंदु डी है। दर्शाना है आपको बी डी ई एफ ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है बराबर है 1/4 चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल और चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के। ये तीनों आपको सिद्ध करके बताना है। पहला, AB का मध्य बिंदु F, AC का E और BC का D दिया हुआ है आपको। अब त्रिभुज ABC में E और F क्रमशः AC और AB के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से EF समांतर होगा BC के और EF समांतर है BD के भी, क्योंकि BC और BD वही भुजा है। तो EF समांतर होगा BD के तथा EF बराबर होगा 1/2 BC। BC का आधा होगा, BD और DC दो बराबर हिस्से होंगे। EF BC के भी समांतर होगा और EF BD के भी समांतर होगा और EF जो है वो BD का आधा होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। EF और BD आपस में बराबर होंगे। EF बराबर होगा BD के, क्योंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब चतुर्भुज BDEF में सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हैं। EF BD के समांतर भी है और EF और BD बराबर भी हैं। तब चतुर्भुज BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। ये पहला सिद्ध हुआ। पहला सिद्ध करना था हमें BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरे के लिए चतुर्भुज BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तब इसी प्रकार जिस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया हमने, उसी प्रकार से अभी हमने EF को BD के समांतर सिद्ध किया। अब FD को किसके समांतर होगा? AE के, और E AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से चतुर्भुज AFDE ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज FDCE तथा चतुर्भुज AFDE भी एक समांतर चतुर्भुज होंगे। FDCE, FDCE ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु F है और DF AC का मध्य बिंदु E है। तो ये ED किसके समांतर होगी? AB के, या ED समांतर होगी AE के। तो AEDE ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा और FDCE ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। जिस तरह से हमने BDEF को समांतर चतुर्भुज बताया मध्य बिंदु प्रमेय से। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज FBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज FBD
डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। एफ बी डी का क्षेत्रफल। डी ई एफ के समांतर चतुर्भुज है ये और विकर्ण है एफ डी, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में विकर्ण है एफ डी के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज। इससे दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो एफ बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? डी एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से अब त्रिभुज, इस चतुर्भुज के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये जो चतुर्भुज है ए एफ डी ई, इसके भी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और ये जो चतुर्भुज है एफ डी सी ई, इसके भी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सारे ही समांतर चतुर्भुज हैं। तथा त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ए ई एफ इसका क्षेत्रफल, डी ई एफ, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तथा और क्या बचा अब तीसरा? ई एफ डी, डी सी ई लिख दें। त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? त्रिभुज डी ई एफ के। डी सी ई का क्षेत्रफल डी ई एफ के। इस चतुर्भुज के दोनों त्रिभुज, इसके दोनों और इसके दोनों। अब इसको बोले हम समीकरण 1, इसको बोले समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3 से एफ बी डी का क्षेत्रफल डी ई एफ के बराबर है और डी ई एफ का क्षेत्रफल ए ई एफ के बराबर है और डी सी ई डी ई एफ के बराबर है। तो ये भी डी ई एफ के बराबर, ये भी डी ई एफ के बराबर और ये भी डी ई एफ के बराबर। तो तीनों डी ई एफ के बराबर है, तो आपस में भी तीनों ये क्या होंगे? फिर बराबर होंगे। तीनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी तीनों के बराबर होंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं और डी एफ के बराबर 1, 2, 3 त्रिभुज बराबर हो रहे हैं। इस डी एफ के बराबर ए ई एफ भी हो रहा है, डी एफ के बराबर बी डी ई एफ भी हो रहा है और डी एफ के बराबर डी सी ई भी हो रहा है। तो चारों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल और बराबर होगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब बराबर हैं तो इनको हम लिख सकते हैं डी ई एफ को कि पूरे त्रिभुज के एबीसी का चौथा हिस्सा है। इन चारों डी ई एफ के बराबर हैं तो हम लिख दें 4 त्रिभुजों का जोड़। इन चारों त्रिभुजों का जोड़ होगा क्या? 1, 2, 3, 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जोड़ होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तब त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज
ABC, क्योंकि ABC में ही चारों हैं और चारों DEF के बराबर है, इसलिए इन चारों के स्थान पर मैं DEF लिख दूं। त्रिभुज AEF, इसके स्थान पर भी लिख दिया मैंने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, प्लस इसको भी लिख दिया मैंने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि सब DEF के बराबर थे। इसको भी लिख दिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये चार त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब चार त्रिभुज DEF हो गए, चार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस चार को उधर ले जाएंगे तो बटे में आएगा, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4, ये 4 बटे में गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये हमें सिद्ध करना था, दूसरा सिद्ध हुआ। अब तीसरा, चतुर्भुज जो है BDEF, चतुर्भुज BDEF, ये जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दो त्रिभुजों के योग के बराबर है। इस चतुर्भुज को लिख सकते हैं हम BDF का क्षेत्रफल और DEF के क्षेत्रफल के बराबर। तो चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। BDEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? DEF और BDF के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये तो BDF DEF के बराबर है, इसलिए चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और इसको भी लिख सकते हैं हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि DEF का क्षेत्रफल का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर था। तो BDF भी किसके बराबर है? DEF के। तो चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब ये 2 बटे में जाएगा, तो 1/2 चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये हमें अब DEF, इसको क्या लिखा है हमने? 1/4 ABC। अब DEF का एक और मान है हमारे पास, त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस 2 को ना लाएं, इधर 2 लिखा ही रहने दें। ये 2 यहाँ BDF का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 2 DEF के बराबर। तो चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर 2, और त्रिभुज DEF को क्या लिख दूँ मैं? 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये 2 है ही, और DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर। तो DEF के स्थान पर लिख दिया 1/4, 2 दूनी 4 कट गए। तो चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये तीसरा सिद्ध होना था। प्रश्न 6 है, आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB और OD आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। यदि AB और CD भी बराबर हों तो दर्शाइए कि त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के। दूसरा, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर होगा ACB के, और DA समांतर है AB के, या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। संकेत दिया हुआ है आपको, D और B से AC पर लंब खींचें। तो आपने
लंब खींचना है हमें AC पर। D लंब खींचा AC पर और BF लंब खींचा AC पर। OB और OD आपको बराबर दिए हुए थे और AB और CD भी बराबर दिए हुए हैं चतुर्भुज ABCD में। दोनों पर आपने लंब खींच दिए। अब सिद्ध करना है पहला कि त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज DEO तथा त्रिभुज BFO में इन दो त्रिभुजों की तुलना करते हैं हम। इसमें DO बराबर है किसके? BO के, दिया है ऐसा। फिर कोण DOE बराबर होगा कोण BOF के, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण DEO बराबर होगा कोण BFO के। प्रत्येक का लंब डाला है तो 90 डिग्री का होगा। तो दो कोण और एक भुजा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज DEO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BFO के। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की सभी भुजाएं सब कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं DE बराबर है BF के CP CT से। और सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बराबर। तथा त्रिभुज DEO का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BFO का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि कैसे त्रिभुज हैं ये? सर्वांग सम त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजाएं, सब कोण और क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज DEO का क्षेत्रफल BFO के बराबर हो गया। अब त्रिभुज DEC और त्रिभुज BFA में लेते हैं हम। इसकी तुलना करें। इसमें है कोण E और इसमें कोण F कितने का है? 90 डिग्री का। और DC दिया हुआ है हमको, AB और CD बराबर है, तो DC भुजा किसके बराबर है? BA भुजा के, दिया है AB बराबर है CD के। और DE बराबर होगी BF के, ये पूर्व में हमने सिद्ध किया। DE और BF बराबर हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी, पूर्व में सिद्ध। दो भुजाएं और एक कोण, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज DEC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BFA के। ये त्रिभुज भी कैसा हो गया है? सर्वांग सम हो गया, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये समीकरण 1, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर था। तब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BFA का क्षेत्रफल। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। समीकरण 2 बन गई हमारी। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर समीकरण 1 थी त्रिभुज DEO का क्षेत्रफल, उसमें जुड़ेगा समीकरण 2 का त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और बराबर में त्रिभुज BFO का क्षेत्रफल, उसमें जुड़ेगा त्रिभुज BFA का क्षेत्रफल। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ें, तो जोड़ने से क्या बनेगा? यहाँ पर चित्र में देखें आप,
DEO का क्षेत्रफल, DEO, तो DEO कहाँ है, DEO इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस DEC ये त्रिभुज, तो ये पूरा क्या बन गया त्रिभुज DOC, इन दोनों को जोड़कर बन गया त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज BFO और BFA, इन दोनों को जोड़कर क्या बन जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये पहला सिद्ध हुआ। अब दूसरा सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये पहले हमने ऊपर सिद्ध किया पहले में। अब दोनों पक्षों में BOC का क्षेत्रफल जोड़ दें, दोनों पक्षों में त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जोड़ने पर BOC DOC में अगर BOC जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा DCB, DOC का क्षेत्रफल AOB के बराबर था, अब DOC में क्या जोड़ा मैंने BOC, तो पूरा बन जाएगा DCB का क्षेत्रफल। त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल उसमें जोड़ रहे हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, और इधर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल था उसमें भी जोड़ रहे हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो ये बन जाएगा क्या, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ये दूसरा सिद्ध हुआ हमारा। अब तीसरा सिद्ध करना है हमें, DA समांतर है AB के और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो तीसरे के लिए क्या लिखें हम कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज ACB समान आधार, इन दोनों का समान आधार क्या है BC, व क्षेत्रफल में समान है, क्षेत्रफल भी दोनों के बराबर है और उनका आधार भी समान है, तब इनके बीच की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, इसलिए ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। तब ये एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे, अर्थात DA समांतर होगा AB के। DA किसके समांतर होगा, CB के। DA समांतर होगा CB के, तथा चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये तीसरा सिद्ध हुआ हमारा।